जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल विथ नेशन में। तो कैसे मेरे साथी, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का मेडिकल हो चुका होगा और कुछ मेरे भाई हैं जिनका मेडिकल होना भी बाकी है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी मेडिकल के ऊपर कि एसएससी जीडी में मेडिकल इस बार किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा। और जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता देना चाहूँगा कि मेरा भी मेडिकल था 4 तारीख को ITBP कैंप रांची में। तो आज हम अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपका मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर आप पूरी दे दिया तो किस प्रोसेस से गुजरना होता है, और फाइनली मेरा रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में भी आज आप सबको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि मेरा SSCGD का मेडिकल था ITBP कैंप रांची में, जो कि मेरा जो डेट दिया हुआ था वो 4 तारीख को था, यानी 4/10/2024 को। तो उस दिन हम अपना फिजिकल के लिए गए। सुबह में मेरा फिजिकल हुआ। बाकी प्रोसेस हम एक डिटेल वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि फिजिकल, मेडिकल, री मेडिकल किस तरह से लिया जा रहा है SSCGD में। और एक अफवाह भी चल रहा है अभी बहुत सारा, हर कैंडिडेट के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि बोल क्या मेडिकल में सेटिंग चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अभी से जो भी प्रोसेस बचा हुआ है इनका मेरिट लिस्ट कब आएगा और मेरिट लिस्ट के पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी ऑल अबाउट समथिंग। अभी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए SSCGD से रिलेटेड तो इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी में दिया जाएगा। और आने वाले जो वैकेंसी 2025 का भी आपको पता है कि वैकेंसी रिलीज हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और टोटल चीज़ मतलब आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, हर चीज़ों के स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम यह उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ताकि जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको हम समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 4 तारीख को, यानी कि 4 अक्टूबर को मेरा फिजिकल का डेट दिया हुआ था, और आप सबको पता है कि इस बार फिजिकल मेडिकल दोनों साथ में चल रहा है। तो 4 तारीख को मेरा फिजिकल का डेट था। फिजिकल के लिए हम 5 बजे समथिंग पहुँचे सेंटर पे। उसके बाद मेरा एंट्री हुआ। एंट्री में केवल आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लगा। फिर हमारा थंब वेरिफिकेशन हुआ, यानी बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद हमको चेस्ट नंबर मिल गया। डिटेल वीडियो हम बाद में लाएंगे, इसमें हम शॉर्ट बताते जा रहे हैं। उसके बाद चेस्ट नंबर मिल गया। फिर हम लोग को आगे ले गया गया। आगे जैसे कि PST हुआ, चेस्ट मेजर हुआ, हाइट मेजर हुआ, वेट मेजर हुआ। उसके बाद हम लोग को मतलब बहुत जल्द भेज दिया गया ट्रैक पर रनिंग के लिए। और हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि ITBP कैंप विशेष करके यहाँ के जो फिजिकल स्टाफ हैं, मतलब जो फिजिकल ले रहे हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं। जगह जगह पे पानी मिलता है पीने के लिए, तो आपको फिजिकल के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। और मतलब जितना भी वहाँ से फिजिकल के लिए स्टाफ हैं वो सारे सपोर्टिव है। तो फिजिकल मेरा लगभग 7 बजे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम दूसरा बैच में दौड़े थे। फर्स्ट बैच में हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो फर्स्ट बैच को दौड़ा दिया गया था, हम दूसरा बैच में दौड़े थे। तो 7 बजे समथिंग अब मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ। और जैसे कि पता है 24 मिनट का टाइम मिलता है, तो मेरा रनिंग तो प्रैक्टिस पहले से भी था। और 5 किलोमीटर रनिंग हमारे लिए मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग ऐसी टफ होता ही नहीं है, तो आराम से क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो हमेशा अभी तक लग रहा है उसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं, वही डॉक्यूमेंट्स लगा सारा कुछ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। तो फर्स्ट दिन हम लोग को भेज दिया गया ब्लड, यूरिन और एक्सरे के लिए बर्लिन हॉस्पिटल, वहीं रांची में है। बर्लिन हॉस्पिटल में हम लोग को भेज दिया गया। फर्स्ट दिन का इतना प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम लोग को बोला था कि 6 बजे आपको आना है, लेकिन 6 बजे आना था, लेकिन हम उस दिन कोई रीज़न की वजह से मतलब लेट हो गए थे। जो भाई वहाँ होंगे उनको पता होगा। तो हम उस दिन लेट से पहुँचे लगभग 7-8 बजे तक। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर भाई कोई किसी का लेट भी हो जाता है तो घबराए नहीं। आपका मेडिकल प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है आपका ले लिया जाएगा, लेकिन अब उम्मीद करें कि टाइम पे पहुँच जाए। तो हम थोड़ा उस दिन लेट से पहुँचे। उसके बाद मेडिकल स्टार्ट हुआ और मेरा जो है सो टेबल नंबर 3, यानी डॉक्टर नंबर 3 के पास पड़ा था। बाकी सारा मेडिकल जो है सो स्टार्ट हुआ जैसे होता है। यहाँ स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आँख से स्टार्ट हुआ। आँख का विजन चेक हुआ, कलर विजन चेक हुआ, और उसके बाद कान वगैरह, दांत वगैरह सारा चेक हुआ। बाकी बॉडी का पार्ट जो है सो पूरा जांच हुआ। और जैसे कि हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमको नौकनी में दे दिया था पॉइंट, चूँकि 3 नंबर डॉक्टर को लगा होगा कि नौकनी है, और उसमें मेरा ही गलती था। क्या कि हम जो पैर फैलाने के लिए बोला तो हम ज़्यादा फैला दिए, और ज़बरदस्ती उस टाइम कैसे सट गया, मतलब हम थोड़ा होपलेस हो गए। जैसे सर बोले फैलाने के लिए तो हम ज़्यादा फैला दिए, और और उसके वजह से मेरा जो है सो नौकरी उस टाइम दिख गया सर को। और हमको बोला भी नहीं और हमको पता भी नहीं लगा कि हमको पॉइंट मिल रहा है। लेकिन बाद में जब रिजल्ट मिला तो हमको लगा कि हाँ नौकरी का दिया है। हालांकि हम जो सर के हाथ में था उसमें देखे थे K.K लिखा हुआ था, तो उस टाइम मेरा दिमाग में नहीं आया कि K.K का मतलब कि नौकरी लिख के रखें। तो फिर हमको री मेडिकल मिल गया। री मेडिकल मिल गया, अगला दिन फिर बुलाया गया। बाकी उसके बाद फिर हमको एक्सरे के लिए भेजा गया बर्लिन हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर वहाँ का रिपोर्ट आया।
और बाकी जांच हुआ, चूँकि मेरा नौकरी था नहीं, हमारी गलती की वजह से मिला था, तो फाइनली वहाँ सर भी टाइम लिए, लेकिन री मेडिकल में कम से कम 3 दिन का टाइम लग ही जाता है। हमको उम्मीद था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर तीसरा दिन मेरा रिजल्ट मिल गया और फाइनली आप सबके दुआ से और हम फिट भी हुए। और बहुत से भाई जिनको अनफिट किया गया, कुछ सारे भाई थे जिनको बीपी में दिया गया था। और बीपी में भी अगर आपका एवरेज देखा जाता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक, अगर आपका एवरेज नॉर्मल आ जाता है तो ठीक है, फिट कर दिया जा रहा है। और अगर एवरेज नहीं आ रहा है तो वो बीपी में भी लोग अनफिट हो रहे हैं। हालांकि हर एक पॉइंट में अगर अनफिट हो रहे हैं, अगर आपको जो मेडिकल का गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर आपका नहीं आता है तो आपको अनफिट किया जाता है। और टोटल रेशियो देखा जाए तो इस बार फिजिकल में मतलब जो फाइनल फिट हो रहे हैं, हमारे अनुसार तो मोटा मोटी 30% ही लग रहा है। क्या कि टोटल हम लोग जो फिजिकल क्वालिफाई किए थे 40 से 45 बंदे थे, उसमें से बहुत बहुत कम मतलब 50% से भी कम ग्राउंड में फिट हुआ। हम लोग में टोटल 15 बंदा था टेबल नंबर 3 में, उसमें से मात्र 3 को फिट हुआ था, बाकी सबको री मिला था। तो री में भी जो है सो 50% कहेंगे 30% इस तरह का रेशियो आ रहा है। तो इससे यह भी पता लग रहा है कि कटअप ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब टोटल मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक एनालिसिस के लिए कुछ गूगल फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, उससे पता चल सकता है कि कटअप इस बार का क्या जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आपका कटअप क्वालिफाई है, चाहे 5 नंबर ज़्यादा हो 10 नंबर ज़्यादा, तो आप ये चीज़ सोच के मत छोड़ दें कि मेरा जो है सो फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है ना, जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आपको मौका है वहाँ तक आप जाइए। आपका मेरिट बने या ना बने, आपको फ्री में पूरा बॉडी का जांच मिल जाएगा। इससे बढ़िया आप क्या चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे आने वाले वैकेंसी में, तो आपको पुराना एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ क्या चीज़ें कैसा होता है। तो यही कहेंगे कि जो भाई अनफिट हो रहे हैं उनके लिए दुख भी हुआ, और बहुत सारे भाई फिट भी हुए हैं। और अगर आप अनफिट हो गए हैं तो आपको ज़्यादा सोचने का बारे में आप ज़्यादा आप टेंशन मत लें। हम भी, मेरा ये चौथा अटैम्प्ट था, इसके पहले भी हम 3 बार मेरी SSCGD के मेडिकल तक गए हैं। और 2018 में मेरा मेरिट नहीं बना था। और बाकी चीज़ों में क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो में कभी और बताएंगे। और इस बार मेरा चौथा मेडिकल है और 4 बार हम मेडिकल फिट हो चुके हैं SSCGD के बारे में। तो एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में पता है। डॉक्यूमेंट्स हो गया, चाहे फिजिकल हो गया, चाहे इसका स्ट्रेटेजी क्या है। तो यही कहना चाहेंगे कि फाइनली आप लोग के आशीर्वाद से हम मेडिकल फिट हुए हैं और बहुत सारे हमारे भाई फिट हुए हैं। तो आप बस अब इसके बारे में जो आगे अपडेट आएगा, हालांकि लास्ट डेट इसका अभी 9/11 तक है, उसके बाद ही आगे का अपडेट आप तक देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी नए भाई जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले हर चीज़ों का अपडेट सही और सटीक तरीके से आपको पहुँचाया जाएगा। और जो भी